वीडियो चालू हो गया ना? चलिए। अब जैसा है रहने देते हैं, समय ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो आइए, जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं ये शॉर्ट फार्मूला ऑफ टेंस। मैंने सोचा कि टेंस पढ़ा के काफ़ी बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा, मैं तो ठीक ही हूँ अपने जगह पे, लेकिन बच्चे जो हैं वो परेशान हो जा रहे हैं, ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। कई जगह पर बच्चों से गलती हो जा रही है, और टेंस चूँकि ग्रामर का एक बहुत बड़ा लेसन है और बहुत सारे इसमें नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, तो कई जगह पर बच्चों को परेशानी हो जाती है याद करते करते। मैं बहुत सोचा, और सोचने के बाद सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, क्यों ना कुछ शॉर्ट फॉर्म तैयार किया जाए जो एक ही पेज में, एक ही नज़र में 12 जो टेंस है सबको कवर किया जा सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 12 टेंस को ही कवर किया है। इधर से कितना दिख रहा है? 4, और 4 का कितना भाग है? 3, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 12 टेंस। अब देखिए, टेंस में आपको जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात जो है वो क्या है? टेंस में क्या होता है जी, कोई भी सेंटेंस जब आपको दे दिया गया तो जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो बदलेगा क्या? तो बदलेगा आपका मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। कौन से टेंस में कौन सा टाइटल लगाएंगे, हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि टाइटल बोल करके ग्रामर में लिखा नहीं होता है। मैं अपने तरफ से टाइटल शब्द का प्रयोग करता हूं ताकि बच्चे ठीक से समझ पाए। असल में उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब, मेन वर्ब के भी 4 रूप होते हैं ना जी, कौन सा लगेगा ये मैं एक ही नज़र में आप लोगों के सामने बोर्ड पे रखा हूँ। आइए जरा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दो। जैसे ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में कितने टेंस आएंगे बाबू? 4 आएंगे। तो 4 का पहला टेंस ये क्या है? टी ई, मैंने शॉर्ट फॉर्म में जगह नहीं है इसलिए टी ई मतलब टेंस 1, टेंस 2, 3, 4 ऐसा करके लिख रखा है। तो टेंस 1 को सबसे पहले पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस में हम चले गए, टेंस 1 को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो चलिए, अब 1 में क्या होगा? तो कह रहे हैं कि आपको वर्ब 1 की अप्लाई करनी है। मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छोड़ रहा हूं क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो रहता है वही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप फ्यूचर में बनाइए, प्रेजेंट में बनाइए, पास्ट में बनाइए, सब्जेक्ट बदलने वाला है, सेम रहेगा। बदलेगा मेन वर्ब और उसका टाइटल, उसका हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब 1 लगेगा। और आप लोग जैसा जानते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखना होता है, 2 चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखना होता है। एक प्रेजेंट टेंस का टेंस नंबर 1 और पास्ट टेंस का टेंस नंबर 1, ये 2 टेंस जो है आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। ये थोड़ा भारी है। कैसे भारी है मैं दिखा देता हूँ। प्रेजेंट इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट। 6 रूल होते हैं, हर एक टेंस के 6 रूल होते हैं। तो इसके रूल नंबर 1 में वर्ब 1 लगेगा अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या करेंगे बाबू? मेन वर्ब के साथ क्या लगा देंगे? एस अथवा एस। हाँ, वेरी गुड, एस अथवा एस। सब जोर से बोलेंगे, समझ में आना चाहिए भाई। तो ये हमारा एस अथवा ईएस लगेगा कब? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब, मतलब एक सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब के साथ एस अथवा ईएस लगाएंगे, और नहीं तो हम क्या करेंगे? मेन वर्ब जैसा है वैसा रहने देंगे। मेन वर्ब को वर्ब 1 भी कहते हैं, और मेन वर्ब हमेशा, वर्ब 1 हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये है। अब आप कहेंगे कि ठीक है ये तो रूल नंबर 1 में अप्लाई होता है, रूल नंबर 2 से लेकर के 6 तक क्या अप्लाई होगा? तो रूल नंबर 1 से लेकर के 6 तक वर्ब 1 और डू और डज, क्या टाइटल यूज करेंगे आप इसमें? डू और डज। वर्ब 1 लगेगा, डू और डज लगेगा। अगर इतनी सी बात आप अपने माइंड में बैठा लेते हैं, अमृता समझ में आ रही है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि टेंस के ऊपर आपकी विजय, बादशाह हो जाएंगे आप, शहंशाह हो जाएंगे टेंस की। जो रूल मैंने लिखा है समझा दिया, और अगर आपने ठीक से समझ लिया तो इस टेंस में अब किसी को कोई डाउट? मुझे लग रहा है नेहा आपको शायद डाउट है, पूछिए क्या डाउट है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आप पहले इस टेंस की कल्पना कीजिए, इसमें 6 रूल्स होते हैं, इसकी भी कल्पना कर लीजिए।
तो 6 रूल्स में क्या होगा, रूल नंबर 1 2 3 ऐसा करके होगा। तो रूल नंबर 1 में जब आप जाएंगे, रूल नंबर 1 से ही 6 तक पहुंचेंगे ना, तो रूल नंबर 1 में जब जाएंगे तो अगर आपका सब्जेक्ट, अगर कर्ता मतलब जो व्यक्ति काम को करता है, अंजाम देता है, उसको कर्ता कहते हैं। अगर अकेले है तो आपके मेन वर्ब के साथ, वर्ब 1 के साथ एस और ईएस लगेगा। अगर करने वाला व्यक्ति एक से अधिक है तो जैसा वर्ब है, मेन वर्ब जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, उसमें ए और एस और ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं रूल नंबर 2 से लेकर के 6 तक इसी टेंस की। उसमें क्या करेंगे, सभी जगह पर वर्ब 1 और डू डज, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी डू की तरह डू, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी डज की तरह आप डज लगाएंगे। इस तरह से अगर आपने याद कर लिया तो ये टेंस कंप्लीट होता है। अब इसी टेंस के, प्रेजेंट टेंस के 2 नंबर टेंस में आते हैं। इसको कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 3 नाम है। इसमें आएगा वर्ब 4, आईएनजी वाला फॉर्म आप लोग जानते ही हैं। वर्ब 1 में आईएनजी लगाने से वर्ब 4 बन जाता है। तो आपको मेन वर्ब क्या लगेगा, वर्ब 4 आईएनजी लगेगा, मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है। और टाइटल के हिसाब से या हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से इस टेंस में कौन आने वाले हैं जी, इज आर एम, है ना। पहले भी बताया हूं, सब्जेक्ट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट ही रहेगा। बदलेगा क्या, मेन वर्ब और आपका हेल्पिंग वर्ब। 3 नंबर में आते हैं वर्ब 3। ईडी मैंने शॉर्ट फॉर्म में रखा है। मैक्सिमम वर्ब में वर्ब 1 में ईडी लगा देने से वर्ब 3 बन जाता है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जहां पर ईडी नहीं लगाना होता है, वो किसी और फॉर्मूला से बनाए जाते हैं। तो वर्ब 3 में ईडी लगाए, यानी आप जब प्रेजेंट टेंस के 3 नंबर टेंस में होंगे तो आपको वर्ब 3 अप्लाई करना है, और टाइटल के हिसाब से या हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से क्या करना है, हैज और हैव। हैज आपको पता है, अगर मेरा कर्ता, मेरा सब्जेक्ट अकेले है तो हैज, और एक से ज़्यादा है तो नो डाउट। प्रेजेंट टेंस के 4 नंबर टेंस में हम आ गए। 4 नंबर टेंस में कह रहा है कि वर्ब 4, फिर से वर्ब 4 आप समझ रहे हैं, आईएनजी वाला फॉर्म। और इसमें नया चीज़ क्या आ रहा है, हैज और हैव के साथ बीन आ रहा है। क्या आ रहा है जी, बीन आ रहा है, हैज बीन, हैव बीन। फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन लगेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो हैव बीन लगेगा। तो मुझे आशा है प्रेजेंट टेंस चारों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा पास्ट में। सिंपल पास्ट कहते हैं या फिर पास्ट इंडिफिनाइट कहते हैं। 1 नंबर टेंस, यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है, पास्ट टेंस का 1 नंबर टेंस यहाँ पर। अब देखिए क्या लिखा है, वर्ब 2, लेकिन यहाँ पर लिखा है ओनली फॉर रूल 1। जब आप सिंपल पास्ट टेंस में जाएंगे और रूल नंबर 1 के ऊपर जब आपको काम करने के दिया जाएगा तो वहाँ पर रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के रूल नंबर 1 में वर्ब 2 लगेगा। और बाकी नीचे देख लीजिए क्या लिखा है, रूल 2 to 6, मतलब नियम रूल नंबर 2 से लेकर के 6 तक वर्ब 1 ही लगेगा, और टाइटल के हिसाब से क्या आने वाला है, डीड आने वाला है। रूल नंबर 1 में डीड नहीं लगेगा, 2 से लेकर के 6 तक वर्ब 1 लगेगा और डीड लगेगा। कोई डाउट? नो सर। अब आते हैं पास्ट टेंस के 2 नंबर टेंस। 2 नंबर टेंस का नाम कौन बताएंगे? और पास्ट इम परफेक्ट। लड़कियां नहीं बोल रही है जी, आज नाश्ता ना विश्वकर्मा पूजा के नाम पे उपवास हैं आप लोग, क्या बात है। वर्ब 4 आप समझ रहे हैं, पहले भी बता चुका हूँ, आईएनजी वाला फॉर्म। और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, वाज वेयर। अगर एक व्यक्ति होगा तो वाज, आई रहेगा तो वाज, और बाकी सभी लोगों के साथ वेयर, कोई दिक्कत नहीं। वर्ब 3 टेंस 3, पास्ट टेंस के 3 नंबर टेंस में कितना नंबर वर्ब अप्लाई हो रहा है, और टाइटल क्या है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइटल ग्रामर में नहीं लिखा गया है, मैं समझने के लिए बोलता हूँ। इसको क्या कहते हैं, वेरी गुड। पास्ट टेंस के 4 नंबर टेंस में कौन सा वर्ब अप्लाई हो रहा है, हाँ वर्ब 4। क्या इसका सूत्र है जी, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे।
एक्स्ट्रा चीज़ आपको क्या पढ़ने को आ रहा है? हैड प्लस बीन, हैड प्लस बीन, और ब्रैकेट में है सिंस और फॉर। सिंस और फॉर को ब्रैकेट में इसलिए रखा जाता है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर सिंस और फॉर नहीं लगता है ना, मैक्सिमम लगता है लेकिन कुछ में नहीं भी लगता है। कहीं भी किसी भी टेंस में अगर हैड बीन दिख गया तो आपको समझ लेना है कि पास्ट टेंस के 4 नंबर टेंस है। मैं टेंसों का नाम नहीं बता रहा हूँ पूरा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप लोग टेंस का नाम जानते हैं, पहले बताया जा चुका है, या फिर मैं मौखिक बता भी दूंगा या लिखा भी दूंगा। अब आते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का 1 नंबर टेंस। 1 नंबर टेंस में कौन सा रूल अप्लाई? वर्ब 1 और टाइटल। 2 नंबर टेंस में टाइटल। बहुत अच्छा। 3 नंबर टेंस में टाइटल। वर्ब 3 शैल और विल हैव, शैल हैव अथवा विल हैव। टेंस 4 में हाँ ING वाला फॉर्म, शैल अथवा विल प्लस हैव प्लस बीन, शैल हैव विन अथवा विल हैव विन, बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक नया चीज़ दिख रहा है, फ्रॉम दिख रहा है ना। सिंस इधर नहीं लिखा, अच्छा यहाँ पर सिंस और फॉर लिखना था। आप लोग, अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ आप लोग लिख लेंगे। सिंस और फॉर आपको प्रेजेंट में देखने को मिला, सिंस और फॉर आपको पास्ट में देखने को मिला, लेकिन फ्यूचर में सिंस और फॉर नहीं है। फ्यूचर टेंस के लिए सिंस और फॉर का यूज नहीं करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ये सारे सूत्र हैं। अब देखिए इसको मिनटों में याद करना है। 12 टेंस है, सारे फार्मूला को मिनटों में याद करना है। तो देखिए कैसे याद करते हैं। 2 दूना 4, मतलब 2 नंबर टेंस में 4। ये देखिए वर्ब 4 वर्ब 4 वर्ब 4। अब इस स्ट्रक्चर को आप माइंड में सजाएंगे, चुपचाप यहाँ पर कहीं पर खड़ा होंगे, उंगली पर काउंटिंग करेंगे 2 में क्या लगता है? 4, तीनों में 4। अब आपको क्या करना है? टेंस नंबर 3, ये देखिए वर्ब 3 वर्ब 3 वर्ब 3। अच्छा 3 में 3, 2 में 4 3 में 3, 4 नंबर टेंस में 4 4 4। अब कैसे याद करेंगे? इस तरह से 3 उंगली खड़ा करेंगे, ये अच्छा ऐसा। 2 नंबर में 4 नंबर टेंस, 3 नंबर में 3 और 4 में 4। तो 4 में 4 याद है, 3 में 3 ऐसे ही याद हो गया। अब नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 को याद कर लेना भाई, 2 दूनी 4, 2 में 2, 2 में 4, 3 में 3, 4 में 4, 2 में 4, 3 में 3, 4 में 4। तो 3 में 3, 4 में 4 याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे याद हो गया 1 सेकेंड में। 2 में 4 थोड़ा सा माइंड में रखेंगे और झमेला करेगा आपको 1 नंबर। तो याद करने की जो जगह है वो 1 नंबर ही है। कैसे झमेला करेगा? देखिए 1 में 1, लेकिन एस और ईएस लगेगा, ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में आप 1 में 1 याद कर लीजिए, लेकिन 1 में यहाँ पर तो 2 लग रहा है। यही सबसे बड़ा आपको कंफ्यूज करने का एरिया है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 में 1 प्रेजेंट टेंस में और 1 में 2 पास्ट टेंस में, लेकिन सिर्फ रूल नंबर 1 के लिए, और रूल नंबर 2 से लेकर के 6 तक फिर से 1 में 1 ही अप्लाई होगा। और आइए फ्यूचर में क्या है? 1 में 1। तो आप इस तरह से याद कर लीजिए। 1 नंबर टेंस में 1 नंबर वर्ब, इसको पेंडिंग में रखेंगे, इसको छोड़ करके। 2 नंबर में 4, 3 नंबर में 3 और 4 नंबर में 4। तो ये सब याद हो गया। तो इसको याद करने में कितना मिनट का काम है? और इसके साथ साथ कौन से टेंस में, कौन सा नंबर में, टेंस का नंबर 1 2 3 4, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, ये भी आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। आप मुझसे वादा कीजिए कि अगले संडे को आप मुझे एकदम थ्रूली, एकदम परफेक्टली सुनाएंगे हर एक स्टूडेंट। कोई डाउट? स्टूडेंट को अगर डाउट हो भी रहा है, आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर मुझे डाउट है, क्लियर कर दीजिए। मैं अवश्य क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप लोग बिना वादा किए यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको अगले संडे को पूरा कंप्लीट देना है। और अगर आपने संडे को कंप्लीट दे दिया तो मैं अपने तरफ से आपको 100% की गारंटी देता हूँ कि टेंस पर आपकी विजय, अगले संडे तक टेंस पर आपकी विजय। पूछिए कैसे? पहले भी बोला था। इसमें अब रहा क्या? सामने रहेगा सब्जेक्ट और पीछे रहेगा ऑब्जेक्ट, जो कभी बदलता ही नहीं है। हो गया ना? थैंक यू। ऑनलाइन
जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, इस क्लास को, उनको भी मैं धन्यवाद, आपको भी मैं टास्क दे रहा हूँ। आप लोग भी अगले संडे तक इसको कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू सो मच।